प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से चंद सवालात आपके सामने रखूँगा। आज भी खान साहब की एक ख़बर जो है वो हमारी नज़र से गुजरी, जिसमें उन्होंने जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, उनको कहा गया है कि वो रजिस्ट करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आप कर रहे हैं। फिर इस हवाले से एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद मुतज़ाद बयानात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल क्या रहा है, जो PTI के अंदर से ही मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, सूरत हाल है क्या, जो ऑपरेशन के हवाले से, या ओवरऑल एक बात की जा रही है? बैरिस्टर सैफ साहब के कुछ बयानात हैं, उस पर स्पीकर साहब कुछ और अपनी राय का इजहार करते हैं। एक्चुअल है क्या सर सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो ज़ाहिर है, इमरान खान जेल में है। अब जेल में बहुत कम लोगों की उनके साथ मुलाकात होती है और बड़े मखसूस किस्म के लोग हैं, उनसे मुलाकात होती है। उसके अलावा जो आम वर्कर्स हैं, आम लीडर्स हैं, उन सब के साथ तो मुलाकात नहीं होती है। तो ज़ाहिर है, कोई क्या कह देता है, कोई क्या कह देता है, उससे मीनिंग्स निकाली जाती है। वैसी कोई बात नहीं है। पार्टी इंटेक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है पार्टी के अंदर। और जो लीडरशिप है इस वक्त, वो अपना काम कर रही है। इस वक्त पूरी फोकस ये है कि जो इन्होंने अनाउंस किया था कि हम तहरीक चलाएंगे, गालिबन उस पे ज़्यादा फोकस करने पर जोर दिया जा रहा है और वही एक इशू बना हुआ है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से अब सितंबर में पेशावर में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। उसके बाद वही वहाँ से जो है ना, जो तारीख का एक्चुअल आगाज है वहां से हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन सर, ये जो ऑपरेशन के हवाले से बैरिस्टर सैफ साहब के बयानात हैं कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, फिर आपके कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि हो रहा है, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है सर? आपको कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है या कोई कन्फ्यूजन नहीं है? इसमें हो क्या रहा है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी 20-25 सालों से हो रही है और ऐसे ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं कि हम कहें कि जी जिस तरह स्वात का ऑपरेशन हुआ था या इस तरह जिसमें इनखला होता है लोगों का। ये जो होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो होते हैं ना, छोटे छोटे, जहाँ पे वो छापे मारे जाते जी। हैं इस तरह, तो वो तो हर वक्त जारी रहते हैं। वो काफी अरसे से हैं, कोई अभी से नहीं है कि हम उनसे कहें कि आप करें या ना करें। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो तो सिक्योरिटी इदारों के काम है, वो करते रहते हैं और वही हो रहे हैं। इसके अलावा कोई बड़ा ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और ना ही KP हुकूमत ने फुली उसकी वो एंडोर्स किया है उसको। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि खान साहब की तरफ से तो वाजह ये है कि कोई भी ऑपरेशन जो हो वो उसकी हिमायत ना की जाए। लेकिन जाहिर है, हुकूमतें देखेगी दहशत गर्दी हो रही है, अब दहशत गर्दी को कैसे रोका जाए, उसको रोकने के लिए जो भी तरीका ठीक है, होगा लेकिन वो शौकत साहब, आपसे उसको। पहले इख्तियार वली साहब से गुफ्तगू हो रही थी। शौकत साहब वो ये कह रहे थे कि गंडापुर साहब जो हैं वो खान साहब के गुड बुक्स में अब नहीं रहे और शायद उनको तब्दील कर दिया जाए। और साथ उन्होंने ये भी इशारा दिया कि हम भी तैयार हैं, हमारी जो प्लानिंग है वो भी मुकम्मल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना CM लाना है या क्या करना है। कोई ऐसी तब्दीली आप देख रहे हैं सर? ये देखेंगे तो दिन के ख्वाब है, देखते रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान का एतमाद हासिल है, तभी तो वो वजीर आला है। जब उनका एतमाद ना होता तो वजीर आला ही ना होते। तो ये बाहर से बैठ के जो इस तरह के तज्जिए निकालना मेरे ख्याल से बहुत ही अहमकाना है। वो उनका शौक हो सकता है, इसलिए कि बड़े अरसे बाद उनको कोऑर्डिनेटर बनाया है प्राइम मिनिस्टर का। तो मेरे ख्याल से उसी पे गुजारा करें। तनख्वाह नहीं है उसकी तो बात की जा सकती है कि उसकी तनख्वाह क्यों नहीं, तनख्वाह मिलनी चाहिए उनको इसकी। बाकी करवली हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनकी बातों को ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि वो उन्होंने जो तजिया दिया है कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हम तैयार हैं। आप कहाँ से तैयार हैं भाई? तारीख इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी है, उसके बगैर तो कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती यहाँ पे। तो क्या आप लोगों को खरीदेंगे? पहले तो आप ये बताएं ना, आपके पास कहाँ से आएंगे जो मतलूबा स्कोर है?
तो सर ये जो सवाल छांगा मैंने मांगे की भी शौकत साहब उनके सामने रखा कि वहाँ पर नंबर गेम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये सवाल मैंने भी उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि नंबर गेम में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन एक धड़ा जो है वो सिर्फ उसकी मार है। मतलब वो ये तासुर देना चाह रहे थे, या उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे क्योंकि डिवीज़न बहुत है, इख्तलाफात बहुत हैं। यार, ये उससे क्या इख्तिलाफात किस पार्टी में नहीं है? आपके और पार्टी के जो सूबाई लीडरशिप है उनके दरमियान इख्तिलाफात नहीं है। भाई तो हर किस्म के होते हैं, लेकिन बहरहाल चलो, ये उनका अपना तजिया है। हमारे मोहतरम है, भाई है, उनका ख्वाहिश अपनी जगह, वो इस अपनी ख्वाहिश का इजहार करता रहे, लेकिन वो तजिया नहीं हो सकता। इसलिए कि इतनी मुश्किल हालात में जो हमारे लोग मुंतखब होकर आए हैं, वो अब इस तरह की चीज़ों पे ना वो बिकेंगे, ना ये छांगा मांगे की सियासत वापस आ सकती है। जो छांगा मांगे की सियासत करता था वो तो बेचारा, उसको तो साइडलाइन कर दिया गया, उसके तो खुद अपने कोई बात नहीं सुनी जा रही है। तो पहले तो उनको भी राजी किया जाए ना। ये तो सारे देखे ना, आपके हुकूमत पे बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन वो जो बंदा है जिसकी वजह से ये थे, वो तो खुद बेचारा रिलेवेंट हो रहा है सियासत में। अच्छा, लेकिन सर ये जो आपने जलसे और तहरीक की शुरू में बात की, क्या ये कहा जा सकता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसा होगा उसके बाद मुल्कगीर तहरीक शुरू होगी, जैसे आपने पहले ऐलान किया था, या इस्लामाबाद की तरफ आने का कोई प्लान होगा? क्या हिकमत अमली क्या है? देखिए, अभी आपने देखा कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। जब हमने तहरीक का ऐलान किया तो लोगों को सजाएं देना शुरू की और केसेस जी। निकाले। तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोग जो है वो यानी वो फोकस हट गया। लेकिन अब दोबारा जो है वो फोकस अब हो रहा है, और मेरे ख्याल से वर्कर्स का बहुत बड़ा प्रेशर है। और वर्कर का प्रेशर ये है कि वो चाहते हैं कि जब तक इमरान खान नहीं निकलते हमें सड़कों पर होना चाहिए। तो अब ये कि अच्छा। लीडरशिप ने तो बड़ी कोशिश की कि हुकूमत किसी तरीके से कोई अच्छे डायरेक्शन पे आ जाए, लेकिन अच्छी डायरेक्शन पे ये हुकूमत आने वाली नहीं है। इसके लिए यही डायरेक्शन है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे। तो अगर हुकूमत यही चाहती है तो ठीक है, वो तो फिर बात की बात है कि कितनों को मारना है, क्या करना है, कितनों को जेलों में और डालना है, कितने जाली मुकदमात बनाना है। अब ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से बेमानी हो गई है ना। लोग इससे नहीं डरते हैं, और ना सजाओं से डरते हैं, ना जेलों से डरते हैं। तो वो उन्होंने देख भी लिया है। तो अब मर्जी अपनी है, या तो देखें ना, माहौल बनाए, ऐसा माहौल बनाए जिसमें जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। जो लेकिन इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई जमहूरियत नहीं। इमरान खान के साथ जो ज्यादतियां हुई जेल के अंदर, उसका कोई पुरसान हाल नहीं। किससे बात की जाए? अदालती निज़ाम ऐसा है कि उसमें इंसाफ लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फिर आप देखें कि अलीमा खान साहिबा या उनकी जो बहनें हैं इमरान खान की, वो अपने जो ट्यूसडे मुकर्रर है उनके लिए कि जी फैमिली मुलाकात कर सकती है, दोस्त मुलाकात कर सकते हैं, आते हैं बेचारे, भूल जाते हैं, कितने कितने घंटे खड़े रहते हैं। कभी मुलाकात हो जाती है, कभी नहीं होती है। तो ये जो सिस्टम है ना, मेरे ख्याल से ये बहुत ही भयानक सिस्टम है। और जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम के जो उसके जो समरात है वो अभी आ रहे हैं ना, कि अदालती निज़ाम जो है वो मफलूज होता जा रहा है। अदालतें फैसला करती है, उस पर अमल चल दरामद नहीं ठीक। होता। और जिस अंदाज से सजाएं सुनाई गई, मैं चल समझता हूँ कि ये इंसाफ की आ गई। कोई उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए अभी तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाल। नाजरीन, शौकत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब पीटीआई जैसे पहले हिकमत अमली का ऐलान कर चुकी थी, अब उनकी नई स्ट्रेटजी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसा होगा उसके बाद एक तहरीक का आगाज़ होगा। वो तहरीक के हवाले से आगे क्या हिकमत अमली सामने आती है उसका भी पीटीआई ने ऐलान करना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।